हेलो स्टूडेंट्स, रामा स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी एनटीपीसी लेखपाल चकबंदी अधिकारी में जीके जीएस के बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हम इस सीरीज में लेकर आए हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए सुचित्रा सेन, बी राम मनोहर लोहिया, सी लाल कृष्ण आडवाणी, यस डी सुचेता कृपलानी। तो इसका राइट आंसर है सी लाल कृष्ण आडवाणी। बात करें लाल कृष्ण आडवाणी की तो ये भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री हैं जो कि 2002 में 7वें उप प्रधानमंत्री बने थे। बात करें ऑप्शन में सुचेता कृपलानी दिए रखा है तो ये भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं और यूपी की प्रथम महिला मुख्यमंत्री के रूप में चुनी गई हैं। कब? 1963 में ये यूपी की मुख्यमंत्री बनी थी। बात करें राम मनोहर लोहिया की तो ये यूपी के समाज सेवक हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एडमिरल कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए मुक्केबाजी, बी स्क्वैश, सी बिलियर्ड्स या डी नौकायान। तो इसका राइट आंसर है डी नौकायान। इस प्रकार के क्वेश्चन एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी में अधिक बार पूछे जाते हैं कि कौन सा खेल या कौन सा कप किससे संबंधित है। तो एडमिरल कप किससे संबंधित है? नौकायान से। और भी कुछ कप हैं जो कि नौकायान से हैं, जैसे कि अमेरिकन कप नौकायान प्रतियोगिता से संबंधित है, अमेरिकन कप। ठीक है। बात करें एक बेलिंगटन ट्रॉफी आती है, वो भी किससे संबंधित है? बेलिंगटन ट्रॉफी। तो ये भी नौका दौड़ से ही संबंधित है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के पहले निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति कौन से हैं? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी आर नारायण या डी एन संजीव रेड्डी। तो इसका राइट आंसर है डी एन संजीव रेड्डी भारत के पहले निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति हैं। ये 25 जुलाई 1977 में निर्विरोध राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। बात करें ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तो ये प्रथम राष्ट्रपति हैं जो 1950 से 1962 तक रहे थे। बात करें डॉक्टर एस राधाकृष्णन की तो ये प्रथम उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, याद रखेंगे, प्रथम वाइस प्रेसिडेंट हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नर्मदा नदी के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? ऑप्शन ए बेतवा, बी ताप्ती, सी महानदी, डी सोन। तो इसका राइट आंसर है डी सोन नदी। सोन नदी को स्वर्ण नदी के नाम से भी जाना जाता है। किस नदी के नाम से जाना जाता है? इसे स्वर्ण नदी के नाम से भी जाना जाता है। बात करें ये नदी कहाँ से निकलती है? ये अमरकंटक से निकलती है। बात करें इसमें नदी दे रखी है महानदी, तो ये उड़ीसा के रायपुर से निकलती है। ताप्ती नदी जो है वो मध्य प्रदेश के सतपुड़ा से निकलती है। और बात करें बेतवा नदी की तो ये भी मध्य प्रदेश के रायसेना पहाड़ियों से निकलती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटिश शासन को भारत से निकालने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? ऑप्शन ए टीपू सुल्तान, बी शिवाजी, सी हैदर अली या डी संभाजी। तो इसका राइट आंसर है ए टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश शासन को भारत से निकालने के लिए फ्रांसीसी यानी फ्रांस के नेपोलियन की सहायता मांगी थी। किसकी? नेपोलियन की सहायता मांगी थी ब्रिटिश को भगाने के लिए। बात करें टीपू सुल्तान की तो ये टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। किसके? मैसूर के शासक थे। और इन्हें 4 मई 1799 में रंगपट्टनम में यंगल युद्ध के दौरान ब्रिटिश शासकों ने मार दिया था, यानी हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें ऊर्जा होती है? ऑप्शन ए लाल प्रकाश में, बी नीले प्रकाश में, सी हरे प्रकाश में या डी पीले प्रकाश में। तो इस क्वेश्चन का मकसद ये है कि सर्वाधिक ऊर्जा किसमें पाई जाती है? सर्वाधिक ऊर्जा किसमें पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है बी नीले प्रकाश में। ये जो नीला प्रकाश है इसमें सर्वाधिक ऊर्जा पाई जाती है। जो नीली लो से जलता है उसमें सर्वाधिक ऊर्जा पाई जाती है। बात करें कि ऊर्जा के प्रकार से किस प्रकार से पता चलेगा कि लाल प्रकाश में कितनी ऊर्जा पाई जाती है या हरे प्रकाश में या पीले प्रकाश में। तो एक
तरीका है कि आप विबगोर से याद रख सकते हैं, BIVGBIOR। तो यानी बी से वायलेट बैगनी, ई से इंडिगो आसमानी, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो आप इधर की ओर चलेंगे तो ये इधर कम होता जा रहा है ऊर्जा में, और जिधर आप इधर चलेंगे तो ये सबसे ज़्यादा है। वायलेट सबसे ज़्यादा ऊर्जावान होता है, फिर आसमानी, फिर नीला, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड सबसे कम ऊर्जावान होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? ऑप्शन ए अकबर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब या डी बहादुर शाह जफर। तो इसका राइट आंसर है ए। अकबर जो था वो अनपढ़ मुगल सम्राट था। उसने 1556 से लेकर 1605 तक मुगल सम्राट बना रहा। बात करें, इसने दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना भी की थी, जिसे सबसे पहले महेश दास ने अपनाया था, जो कि एक हिंदू था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? ऑप्शन ए आगरा के, बी इलाहाबाद के, सी झांसी के, डी अजमेर के। तो इसका राइट आंसर है डी। थॉमस रो जो है मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? तो ये अजमेर के किले में मिला था। बात करें कि ये अजमेर के किले में कब मिला था, तो ये अजमेर के किले में 1615 ईस्वी को मिला था। ठीक है। बात करें कि जहांगीर के दरबार में सबसे पहले आने वाला अंग्रेज, तो 1605 में जो आए थे वो कैप्टन हैंकिंस थे। क्या नाम था उनका? कैप्टन हैंकिंस पहले अंग्रेज थे जो मुगल सम्राट के दरबार में पहुंचे थे। लेकिन थॉमस रो जो थे मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिले थे? अजमेर के किले में मिले थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गंडक सिंचाई परियोजना किन दो प्रदेशों को एक साथ जोड़ने का प्रयास करती है? ऑप्शन ए यूपी एवं मध्य प्रदेश, बी यूपी एवं बिहार, सी यूपी एवं उत्तराखंड, डी यूपी एवं हरियाणा। तो इसका राइट आंसर है बी, यूपी और बिहार। गंडक सिंचाई परियोजना जो है वो यूपी और बिहार को सम्मिलित रूप से जोड़ती है। बात करें गंडक नदी की, तो गंडक नदी नेपाल से निकलती है। इसे नेपाल में शालिग्राम या नारायणी कहा जाता है। ये पटना में आकर गंगा में मिल जाती है। ठीक है। बात करें गंडक सिंचाई परियोजना की स्थापना, तो इसकी स्थापना 1959 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने भूमि माप की व्यवस्था प्रारंभ की थी? ऑप्शन ए बहादुर शाह, बी शेर शाह, सी शाहजहां, डी अकबर। तो इसका राइट आंसर है बी, शेर शाह ने सबसे पहले भारत में भूमि माप के लिए सिकंदरी गज किसकी शुरुआत की गई थी? सिकंदरी गज की शुरुआत की थी, जो कि एक भूमि नापने का एक कट्ठा टाइप का होता था, जिसमें 32 अंक हुआ करते थे। कितने अंक हुआ करते थे? 32 अंक हुआ करते थे। ठीक है, याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन भूटान का वर्तमान राजा है? ऑप्शन ए जिंगमे उग्यान वांगचुक, बी जिंगमे खेसर नामग्याल वांगचुक, या सी जिंगमे सिंगे वांगचुक, या डी जिंगमे दरोजी वांगचुक। तो इसका राइट आंसर है बी, जिंगमे खेसर नामग्याल वांगचुक जो हैं वर्तमान में भूटान के राजा हैं। ठीक है, याद रखिएगा। बात करें भूटान की राजधानी की, तो इसकी राजधानी थिम्पू है। वर्तमान में इसके जो पीएम हैं भूटान के, तो लोएते सेरिंग इसके वर्तमान में पीएम है। कौन? लोएते सेरिंग इसके वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं भूटान के। बात करें भूटान की मुद्रा की, तो नुगलट्रम भूटान की मुद्रा है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन शब्द का जनक कौन है? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बी रॉबर्ट कोच, सी एम डेविस, डी काश्मीर फंक। तो इसका राइट आंसर है डी, काश्मीर फंक जो हैं वो विटामिन शब्द के जनक माने जाते हैं। बात करें विटामिन, तो ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन जो होते हैं कितने क्या होते हैं? तो ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि विटामिन अकार्बनिक हैं या कार्बनिक हैं। तो विटामिन जो हैं वो कार्बनिक यौगिक के रूप में जाने जाते हैं। बात करें विटामिन जो है कई बार पूछा गया एग्जाम में कि जल में
घुलने वाले विटामिन कौन से हैं? बी और सी जल में घुलनशील होते हैं, जबकि ए, डी और ई के ये वसा में घुलनशील विटामिन हैं। किसमें? वसा में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए हम्पी, बी भद्रचलम, सी श्रीकालाहस्ती या डी तिरुपति। तो इसका राइट आंसर है ए हम्पी। कर्नाटक में प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर है जो कि शिव के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? शिव के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वही मंदिर है जो कि नोट पर हम्पी के रथ का चित्र दिया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डीडी किसान चैनल के प्रधानमंत्री द्वारा कब उद्घाटन किया गया? ऑप्शन है 1 मई 2015 को, बी 26 मई 2015 को, सी 1 अगस्त 2015 को, डी 15 अगस्त 2015 को। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी 26 मई 2015 को डीडी किसान चैनल का प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया था। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी दिल्ली, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के ललसाल गांव में सबसे बड़ी एशिया की प्याज की मंडी लगती है। और बात करें एशिया में सबसे ज़्यादा जो प्याज उत्पादन की जाती है तो वो महाराष्ट्र में की जाती है। यहाँ से कई देशों को निर्यात भी किया जाता है, जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, सही है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ऐसे देशों को यहाँ से काफ़ी मात्रा में प्याज का निर्यात भी किया जाता है। बात करें कि यहाँ पर महाराष्ट्र में कितने हज़ार वर्ग मीटर में प्याज उत्पादन की जाती है, तो 17,891 वर्ग मीटर में प्याज का उत्पादन किया जाता है भारत में। और कितने टन का? तो 24,500 टन प्याज उत्पादित की जाती है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रबी सीजन 2020-21 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना रखा गया है, यानी कितने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए 1840 रुपया, बी 1925 रुपया, सी 1940 रुपया, डी 2000। तो इसका राइट आंसर है बी 1925 रुपया जो है इसे 2020-21 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य रखा गया है। आइए ये कौन पेश करता है? तो कृषि मूल्य एवं कीमत आयोग। कौन करता है? कृषि मूल्य एवं कीमत आयोग, जिसकी स्थापना 8 जनवरी 1965 में की गई। वही इसके मूल्य को निर्धारित करता है। लगभग 25 फसलों का मूल्य निर्धारित करता है। ठीक है, बात करें पिछले वर्ष से, पिछले 19-20 में कितना था? 1840 था, जिसने कितने की वृद्धि हुई है? 85 रुपये की वृद्धि हुई है, याद रखिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किसको 29वां ब्यास सम्मान दिया गया है? ऑप्शन ए नासिरा शर्मा, बी लीलाधर जुगड़ी, सी गोविंद मिश्रा, डी सुरेंद्र वर्मा। तो इसका राइट आंसर है ए नासिरा शर्मा को 29वां ब्यास सम्मान से नवाजा गया है। बात करें इन्हें किस लिए दिया गया है? तो इनकी रचना है कागज़ की नाव। क्या है? कागज़ की नाव इनकी रचना का नाम है और इसी के लिए इन्हें ये दिया गया है। ठीक है, बात करें नासिरा शर्मा कहाँ से हैं? ये प्रयागराज से हैं। बात करें ब्यास सम्मान की शुरुआत 1991 से की गई थी, जिसमें 3 लाख रुपए राशि दी जाती है। और ये जो ब्यास सम्मान है वो 10 वर्ष में प्रकाशित हुई किसी रचना के लिए दिया जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2019 में रूस ने निम्नलिखित में से किसको ह्यूमनॉइड रोबोट को अंतरिक्ष में भेजा था? ऑप्शन ए स्काईबोट F850, बी स्काईबोट B830, सी स्काईबोट A803 या डी स्काईबोट B850। तो इसका राइट आंसर है ए स्काईबोट F850 एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसे वर्ष 2019 में रूस ने अंतरिक्ष में भेजा था। ठीक है, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी ना किसी एग्जाम में जरूर आएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 25 जून, बी 26 जून, सी 28 जून या डी 29 जून। तो इसका राइट आंसर है डी, यानी 29 जून। 29 जून को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। बात करें इसका जो थीम थी या लक्ष्य था, तो सतत विकास लक्ष्य इसकी 2019 की थीम रही है। ठीक है, याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारत के पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, बी वाराणसी, सी देहरादून, डी चेन्नई। तो इसका राइट आंसर है डी चेन्नई। चेन्नई में भारत पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय स्थित है। बात करें इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पकते ही हरा टमाटर लाल क्यों हो जाता है? ऑप्शन ए पानी के अनुपाती परिवर्तन के कारण, बी पकते समय तापमान में परिवर्तन से, या सी क्लोरोफिल लाइकोपिन में परिवर्तन से, या डी तेज प्रकाश से। तो इसका राइट आंसर है सी क्लोरोफिल। जो होता है जिसमें हरा टमाटर होता है उसमें क्लोरोफिल होता है। जब उसमें काफ़ी तेज प्रकाश पड़ता है तो वो लाइकोपिन में परिवर्तित हो जाता है, यानी इसका राइट आंसर है सी। क्लोरोफिल किस में बदल जाता है? लाइकोपिन में बदल जाता है, और लाइकोपिन के कारण ही टमाटर लाल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग हलचल, स्पर्श, दृष्टि, श्रवण और विचार के लिए जिम्मेदार होता है? ऑप्शन ए सेरिबेलम, बी ब्रेनस्टेम, सी कार्टेक्स, या डी थैलेमस। तो इसका राइट आंसर है सी कार्टेक्स। जो है वो दिमाग को अग्रमस्तिष्क भी कहा जाता है, और ये हलचल, स्पर्श, सुनने और विचार करने की क्षमता रखता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल जिस प्रोटीन के बना होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ग्लोबुलिन, बी मियोसिन, सी केरोटीन, या डी कैसीन। तो इसका राइट आंसर है सी, यानी केरोटीन के प्रोटीन के बने होते हैं। केरोटीन नामक प्रोटीन के बने होते हैं क्या? बाल और नाखून। और ये कैसे होते हैं? ये निर्जीव होते हैं। ठीक है। वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग लाया जाता है? ऑप्शन ए हाइग्रोमीटर, बी हाइड्रोमीटर, सी मैनोमीटर, या डी ओडोमीटर। तो इसका राइट आंसर है ए हाइग्रोमीटर। वायु की आर्द्रता मापने के लिए क्या यूज किया जाता है? हाइग्रोमीटर। यानी अगर बात करें, आप कहें जल के घनत्व यानी द्रव का घनत्व नापना है तो किसका यूज किया जाएगा? तब किया जाएगा हाइड्रोमीटर का। ठीक है। मैनोमीटर क्या होता है? मैनोमीटर किसी भी मिली चीज़ को जो सूक्ष्म चीज़ें होती हैं उनको ना देखने के लिए किया जाता है। और ओडोमीटर जो है एक स्पीडोमीटर है। ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए एसिटिक एसिड, बी फार्मिक एसिड, सी सल्फ्यूरिक एसिड, या डी सोडियम बेंजोएट। तो इसका राइट आंसर है डी। क्या है? सोडियम बेंजोएट। बात करें इसके सूत्र की तो NaC7H5O2 इसका सूत्र है सोडियम बेंजोएट का। यह भी किसी भी फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए यानी जेल को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट उसमें मिलाया जाता है। बात करें कि जो थैलीबंद उत्पाद आते हैं, थैलीबंद, तो उनमें किस गैस को भरा जाता है? तो उसमें नाइट्रोजन को भरा जाता है, जिससे कि उसका अंदर रखा खाद्य पदार्थ खराब ना हो जाए। कौन सा गैस को भरा जाता है? तो उसमें नाइट्रोजन को भरा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा। ठीक है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है या आपके लिए हेल्पफुल है तो उसे लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।